शुरू करते हैं। ओके। मेरा नाम है अब्बास, मेरे साथ मेरा दोस्त विश्वास, और हम दोनों एक बार फिर से अकेले नहीं हैं, और एक बार फिर से मतलब बैक टू बैक दिन आ गए हैं विश्वास भाई। इतनी कंसिस्टेंसी अगर इंडियन टीम ने दिखाई होती तो एक आध ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाला मेस अपने घर आ गया होता। लेकिन चलो हाँ। खैर, उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। अभी क्या कहते हैं, हमारे साथ दो बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट हैं जिनको इनके घर के अलावा अभी बाहर कोई नहीं जानता है। उसमें से पहले हैं आरजे हर्षित। किस चैनल के आरजे हैं वो हम नहीं बताएंगे। दूसरे हमारे साथ है शुभम और सिकदर। इस सॉरी, स्पोर्ट्स रिपोर्टर नहीं है, क्राइम रिपोर्टर है, लेकिन कहाँ है वो भी हम नहीं बताएंगे। दोनों पब्लिकेशंस हम प्रमोट नहीं करना चाहते। मैं बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट सेटिंग कर देता हूँ भाई क्योंकि ये वीडियो दस अब्बास मिनट के भाई, अंदर कर। हाँ। हमारे हमारे 50 लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग कहाँ है, तो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कि ये लोग कहाँ हैं। ज्यादा तुम हमारे 50 लोगों नहीं। को पता ना चले इसलिए ये आइडेंटिटी इनकी डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी। हम जो है जल्दी से कॉन्टेक्ट सेटिंग कर देते हैं क्योंकि गरीब यूट्यूब चैनल है, एडिटर भी नहीं है इसके पास, इसलिए 10 मिनट में हमें समेटना होता है, वरना एडिट कौन करेगा। तो बेसिकली परसों एक ट्वीट आया एक फैन अकाउंट से एमएस धोनी के, जिसने ये लिखा कि धोनी के पास ना तो कोच था, ना कोई मेंटर था, लेकिन उन्होंने 48 दिनों की कप्तानी के अंदर अंदर एक T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। इसके जवाब में हरभजन सिंह ट्रिगर हो गए। एक फैन अकाउंट को उन्होंने ट्वीट कोट किया और उन्होंने लिखा कि भाई अकेले थोड़ी खेला था वो, 10 खिलाड़ी और खेले थे। और बड़ा ही आयरनी है कि जब ऑस्ट्रेलिया में कोई जीतता है तो लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम जीती है, इंडिया में कोई जीतता है तो ये कहा जाता है कि भाई ये तो क्या कहते हैं, कैप्टन ने जीत लिया। तो ये चीज थी कि क्या कैप्टन इररिलेवेंट है। क्रिकेट जाहिर सी बात है टीम स्पोर्ट है, तो क्रिकेट कैप्टन को कितना क्रेडिट या कितना डिसक्रेडिट मिलना चाहिए एक चीज का, इसी बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत हर्षित भाई से ही कर लेते हैं, बहुत बड़े धोनी फैन है, नुमाइंदगी वही कर रहे हैं धोनी कैंप की। हर्षित भाई आपसे शुरू करते हैं, आपको क्या लगा इस पूरे मसले पर, हरभजन से मतलब पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं, नॉट ओनली हरभजन, पूरे मसले पर आपको क्या कहना है। अब्बास भाई, मुझे मतलब पहले तो मैं बता दूं कि जो आपने मुझे खेमे में बांट दिया, मैं अच्छे क्रिकेट की तरफ हूँ। मैं अच्छा, धोनी ए, मैं मुझे धोनी का पता है फैन तुम हूँ। किसकी तरफ हो, मुझे मत बताओ तुम किसकी तरफ हो, मैं तुम साइंस बताओ की तुम। तरफ से हूँ। मैं साइंस की तरफ से, लेकिन भाई एक्चुअली क्या है, कंट्रीब्यूशन ना हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस पार्ट कि एक एक एज ए कैप्टन जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो अब तक की पूरी लेगेसी अगर आप उनकी उठा के देख लो, तो भाई जो बंदा कहने के लिए उतरता है बिना कहे, वो कर तो देता ही है। तो एक चीज ये मान के चलें कि ये फैंडम उनका जो है, आप जो भी कह लो, ये पागलपन जो आप कह लो, जो एक उनकी मतलब अब धोनी फॉलोड एज अ रिलीजन, लाइक उनको धर्म की तरह लोग फॉलो करने लग गए। जहां जाते हैं, आदमी चेन्नई में हो नहीं हो, फिर भी वो येलो जर्सी निकाल के ले आता है। और डैड्स टीम, आई रिमेम्बर जब 2018 में भी बोला जाने लग गया था, ये टर्मिनोलॉजी पहली बार आई थी। तो करके तो दिखाई देते हैं। तो अब करके जो इंसान दिखा रहा है, जैसे अब आज के मीम में अगर कॉन्टेक्स्ट दिया जाए कि भाई कप्तानी छोड़ो तो ऐसे छोड़ो कि 4 लोग 10 साल तक याद करें। तो वो बात कर तो रहे हैं वो। क्या करा जा सकता है। तो यस। इसीलिए मुझे लगता है कि जब फैन जब बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, इट इज नॉट अबाउट दैट कि वो इंसान ने ऐसे सारा कंट्रीब्यूशन उठा के धोनी को दे दिया। इट्स अबाउट कि अभी बहुत ट्रिगर्ड है इंसान, हर इंसान के अंदर वो इमोशन है कि हार कैसे गए यार। हम वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स में थे, हम नंबर 1 टेस्ट टीम चल रहे थे, और हम हार गए। तो एक वो भी इमोशन था कि लोग धोनी को उस तरीके से भी याद कर लेते हैं, और सारा वो जो शील्ड है ना, वो धोनी के नाम पे आ जाता है, पीछे पूरी अपना गुस्सा निकाल देते हैं। विश्वास भाई आपका कुछ कहना इस पे, मतलब हर्षित पे आपका रिमार्क बाद में लिया जाएगा, आप ऑफ कोर्स शो स्टॉपर है हमारे शो के, आप लास्ट में आइएगा, लेकिन हर्षित की बात पे अगर आपको कुछ कहना हो तो। दो तीन बातें यार छोटी छोटी। एक तो पहली बात कि वही जो हर्षित भाई ने कही मेरे को सही लगती है कि यार वो आदमी लगातार करके दिखा रहा है। इंडियन टीम में चलो 5 बढ़िया प्लेयर रहे होंगे या 11 बढ़िया प्लेयर थे और उसने जिताया। चेन्नई की टीम में तो यार वो मतलब शिवम दुबे कहीं रन नहीं बना, तो पूरे करियर में कहीं रन नहीं बनाया। घर में कॉलोनी में खेलता हो तब भी जल्दी आउट हो जाता होगा, उनकी टीम में मारता है वो। ठीक है, तो कुछ तो अलग करता है। हेजलवुड को टेस्ट बॉलर मानते थे, T20 बॉलर नहीं मानते थे। 2 साल चेन्नई से खेले गया, अभी नंबर 1 T20 बॉलर है। मतलब सबका बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल देता है। तो एक कैप्टन का काम क्या है कि आप टीम को अच्छे से लीड करो, आप सबका बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दो। वो कर रहा है ना, तो उसका उस ज्यादा क्रेडिट है, पहली बात। दूसरी बात जो हरभजन सिंह कह रहे हैं, 80% बात मैं मानता हूँ कि यार टीम जीती थी, अकेला कोई प्लेयर नहीं जीतता, लेकिन किसकी टीम जीती थी, ये तो बात है। और उसके हाँ। बाद जिस बात में उनको सबसे ज्यादा दुख है, मतलब हरभजन सिंह ने उस ट्वीट में नहीं बोला, लेकिन गौतम गंभीर लगातार सेम बात बोलते हैं कि इनकी पीआर मशीनरी काम करती है, इनकी पीआर मशीनरी काम करती है। कैसी पीआर मशीनरी जिसमें वो आदमी इंटरव्यू नहीं देता।
मीडिया में नहीं आता कि किस तरह की मशीनरी चला रहा है वो घर में बैठ के, अपने ऑर्गेनिक फार्म अपना है, ठीक है। एक तो उसकी मशीनरी नहीं है। लोगों को ये लगता है कि वो आदमी ऐसी जगह से आके खेला जहां से, उससे पहले हम लोग मानते थे कि रांची से कोई प्लेयर आए, छोटी जगह से कोई प्लेयर आए खेले, कैप्टन बने और इतना अच्छा करके जाए लाइफ में, तो बहुत एस्पिरेशनल लगता है, जैसे लोग प्यार करते हैं। अब लोग जाके मुंह में थोड़ी हाथ सही रख, बात है। हरमन जी को क्या करना चाहिए कि जो भी फैन है उससे जाके उसको सबके मुंह पे हाथ रखना चाहिए कि मत बोल मत बोल मत बोल, यही कर सकते हो आप। तो ये है मेरी बात है। सही बात है। शुभमोय भाई, आप अब मुझे पता है आपका थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग व्यू आएगा, क्योंकि पिछले 15 सालों से मैं आपका व्यू कॉन्ट्रास्टिंग ही देख रहा हूँ। तो जरा बताइए, अब आप भी अपनी बात रखिए। नहीं, देखिए बात शुरू कहाँ से हुई। बात शुरू हुई कि हरभजन ने एक ट्वीट किया, ठीक है। उस ट्वीट में हरभजन, एटलीस्ट मैं जिस तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि धोनी का कोई रोल नहीं था। यहाँ जो यूफोरिया हो जाता है कि सिर्फ धोनी ने ही किया। अब मैं मानता हूँ, जैसे थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो जैसे कपिल देव का हम सुनते थे बचपन से कि 83 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, लेकिन कपिल देव का वहां पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज अ प्लेयर भी था। वो कौन सा मैच था जिसमें उन्होंने 175 मारे, जो अनफॉर्चुनेटली मारे थे। हम देख नहीं पाए और हमने 83 फिल्म में देखा अभी। ठीक है, तो वहां से इट वाज अ मेक और ब्रेक मैच। ठीक है, आप मिनोज से हारते भी बाहर भी होते, ठीक है। अगर 2007 या 2011 की कैप्टेंसी का, एक्सेप्ट फॉर मे बी जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर देना, ऐसा कौन सा कैप्टेंसी मूव या बैटिंग कंट्रीब्यूशन आप उन वर्ल्ड कप से याद करते हैं जिसमें धोनी स्टूड आउट? ठीक है, प्लेयर्स डिड स्टैंड आउट। फाइनल में गंभीर ने वो 70 ऑड मारे, युवराज सिंह की तो जितनी तारीफ करें फिर कम है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। और देयर वर सिग्निफिकेंट बॉलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। तो ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि फ्लूक था या कुछ था, और उन्होंने कैप्टनसी भी अच्छी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कि आप सिंगल हैंडेड क्रेडिट जब उठा करके देते हैं तो दुख होता है। एक लाइन में और ये ऐड करता हूँ, क्योंकि ये बात आई किस कॉन्टेक्स्ट में, फिर से जो अभी चल रहा है, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये मैच कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में धोनी जी का रिकॉर्ड क्या है? ये कैप्टेंसी रिकॉर्ड या बैटिंग रिकॉर्ड भी, ओवरसीज 100 एक भी नहीं है, बट वो सब फिर बहुत ज्यादा नेटपिकिंग हो जाएगी। लेकिन उस हिसाब से तो टीम बिल्कुल धोनी एरा की टीम की तरह ही खेली जैसे इंग्लैंड में धोनी की टीमें खेलती थी। तो मैं कहता हूँ जरूरत से ज्यादा जो क्रेडिट दिया जाता है उसके मैं अगेंस्ट हूँ। अगर जरूरत से ज्यादा फ्लैग भी होता देन आईड हैव अपोज्ड दैट एज वेल। तो दैट्स माय लिमिटेड पॉइंट। आई ऑल्सो वांट टू ऐड वन मोर थिंग हियर कि धोनी को ठीक है, आप मतलब एज एन इंडिविजुअल प्लेयर उनका कंट्रीब्यूशन कम है, और क्योंकि 5वें नंबर पे खेलने आते थे, 6ठे नंबर पे खेलने आते थे, कभी कभी अपने ऊपर से खिलाड़ियों को प्रमोट भी कर देते थे। तो कंट्रीब्यूशन आप वहां से काउंट करें जहां से वो नंबर कौन सा शुरू होता है। खैर वो तो कैप्टेंसी की बात है। दूसरी चीज, कैप्टेंसी इज नॉट ओनली व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजन ऑन ग्राउंड। मतलब जब आप एक मैच चल रहा है उसमें ही एक जो डिसीजन है कि आपने जोगिंदर शर्मा को बॉल दे दी लास्ट वाली की, जाओ जाकर के फेंको, इट्स नॉट अबाउट दैट। आपका प्लेइंग 11 भी आप ही डिसाइड करते हो। वो प्लेइंग 11 में कौन खेलना है, जैसे मतलब लास्ट जब 13 में वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी धोनी का कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज करते हैं। जब वर्ल्ड कप हुआ था तो वहां पे लोग बोल रहे थे कि यार अश्विन को खिला लो, वहां पे उन्होंने सॉरी चहल को खिला लो, चहल को खिला लो, चहल की जगह पे अश्विन को खिला दिया। अब जब यहाँ पे अश्विन को खिलाना था तो उन्होंने बोला कि नहीं स्पिन जो है वो करेंगे। मतलब कैप्टेंसी इन्वॉल्व्स दीज डिसीजंस आल्सो, राइट। सो ये मुझे लगता है कि कैसे आप फिर इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। यार मैं हर्षित भाई की दो। बात, इस मामले एक एक मैं छोटी चीज हर्षित भाई की बात में ऐड करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। एक तो किसको खिला रहे हो किसको नहीं खिला रहे हो। 2011 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने, धोनी ने जो डिसीजन लिया, 5 लोगों को बिठा दिया, 5 बड़े प्लेयर थे, जहीर खान को बिठा दिया, हरभजन सिंह को बिठा दिया, सहवाग को बिठा दिया, गंभीर को बिठा दिया। ये 5 बड़े करेक्ट। player, युवराज सिंह, इन 5 बिठाना बड़ी बात थी। और ध्यान रखिए विश्वास भाई, ट्वीट भी उन्हीं 5 प्लेयर्स में से एक का है। वही करते हैं रेगुलरली, क्योंकि पापा कर रहे हैं, चाचा कर रहे हैं, वही लोग, वही करते हैं। कोई नहीं करता इनके अलावा। लॉबी वही है, लॉबी वही है। और ये सेम जो अभी टीम नहीं कर पा रही है, पुजारा, रहाणे, रोहित शर्मा, ये लोग जो खेले जा रहे हैं इसीलिए खेले जा रहे हैं। कोई वैसा आदमी नहीं जो बोले कि बैठ जा भाई, हो गया तेरा, अब बाकी के बच्चों को देख खेलने दे। मैं एनी डे शशि जायसवाल को लेके हारना चाहूंगा इंस्टेड ऑफ रोहित शर्मा। नहीं, अगर एक शुभमोय भाई, यहाँ आप पे कुछ कह जो रहे थे। इन्होंने, हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे आपने कहा 5 को बिठा दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से अगले वर्ल्ड कप तक तो उनको शुरुआत से ही टाइम मिल गया। वो ग्रूम भी कर सकते थे। कैप्टन तो वो बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें 2 प्लेयर हैं, खासकर रोहित और जडेजा, जिसको अच्छा बुरे फॉर्म के बावजूद बैक किया, और लॉन्ग टर्म में दे हैव, और ईशांत वो शर्मा, भारत के लिए अच्छा ही खेले। ईशांत शर्मा भी लेकिन मैंने जडेजा और उसके रोहित।
हाँ हाँ, तो या रोहित शिखर से ओपनिंग कराना भी एक मतलब टैक्टिकली तो ये एक अच्छी चीज ही मानी जाएगी। लेकिन फिर आप देखिए 2015 में क्या हुआ फिर। भाई इतनी खराब टीम गई थी। विक्रांत बाजी से मेरी बात हो रही थी, जब टीम जा रही थी मैंने बात की तो उनका कहना था कि यार ये लोग सेमीफाइनल पहुंच जाए तो बड़ी बात है, सारे मैच पूरे स्टार्टिंग में आ जाते। उस टीम के साथ वो आदमी नहीं तो फिर सेमीफाइनल। कैप्टन का काम तो टीम बनाना भी होता है, तो खराब टीम क्यों ली फिर उन्होंने। भाई उस टाइम तो कोई या हो सकता है हरभजन और भाई युवराज उस और इन समय सब क्योंकि 2015 में इसीलिए शुभमॉय भाई कौन था बॉलर, मतलब आप मुझे बताओ किस डेनिस बॉलर कौन को, खेल रहा था मोहित बताओ। शर्मा गए थे, मोहम्मद शामी गए मैं थे। कह उस कंडीशन के प्लेयर ही नहीं थे नहीं भाई। मैं कह रहा हूँ कि एक तो टीम बनाना धोनी का काम है, उन्होंने अपनी समझ से टीम बनाई, वो टीम चली नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हो सकता है कि यही हरभजन का वो भी हो प्रॉब्लम कि भाई मेरे में कुछ साल की क्रिकेट बाकी थी जो जिसको फुली यूटिलाइज नहीं ये किया। मुझे लगता है ना, हर क्रिकेटर को लगता है कि उसके अंदर कभी ना भाई, आप मतलब एक एक आर्टिस्ट से उसकी आर्ट के लिए पूछोगे कि यार तुम में आर्ट बची कि नहीं, तो ये कभी वो शायद मुझे लगता है मरते दम तक नहीं कह पाएगा कि मैं नहीं खेल पाऊंगा या मैं नहीं कर सकता हूँ। वो तो एक क्रिकेटर की भूख है, आप उस चीज को इस चीज से नहीं देख सकते कि आप ड्रॉप किए जाओगे या आप खिलाए जाओगे। वो दोनों अलग बातें मुझे लगता है। लेकिन हाँ, क्या होता है ना कि कैप्टेंसी प्रूव करना और कैप्टेंसी करना में सिर्फ प्रूव वाला ही फर्क है जो ड्रॉप रहता है अदर कैप्टन्स में। बट ऑल्सो मतलब मुझे ऐसा लगता है डब्ल्यूटीसी के फाइनल के बाद एक और चीज जो बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं कि कैप्टेंसी ड्रॉप करनी चाहिए रोहित शर्मा को या नहीं। क्योंकि जब भी ऑल्सो एक और चीज कि विराट कोहली के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जब भी ओवरसीज होता है। ही इज नॉट परफॉर्मिंग, व्हाई वी आर नॉट नॉट एड्रेसिंग दैट। परफॉर्मेंस, यार दैट्स द एलिफेंट इन द रूम, आई एग्री। और सिर्फ वही नहीं, पूरा टॉप ऑर्डर का ही मोर और लेस यही है। जैसे पुजारा का वो मीम भी चल रहा है कि ये साल भर कुछ नहीं करते, कोई आईपीएल नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जब रन बनाना हो तो ज्यों की त्यों। मुझे ऐसा लगता है कि तो पुजारा के अंदर भी एक फोमो वाली फीलिंग है, बिकॉज पुजारा को ऐसा लगता है कि लोग उसको ड्रॉ कराने वाला प्लेयर समझने लग गए हैं एंड दैट वो इसीलिए स्कूप शॉट मार के ट्राई कर रहे थे जिसमें वो आउट हो गए। नहीं, पुजारा के लिए सुनील वो ड्रॉ गावस्कर ने कराने वाला फंकी प्लेयर कमेंट्री में भी नहीं बोल है, दिया था एक कि ये मेरा पुजारा नहीं है, ये मेरा कुंदन नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन थोड़ा वो सा ड्रॉ कराने 5 वाला मिनट के प्लेयर, लिए वो ड्रॉ। शुभमॉय भाई, आपको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रोकूंगा, हाँ मतलब क्योंकि हम हाँ थोड़ा सा डब्ल्यूटीसी फाइनल तक आ गए, हम बात हाँ हरभजन और उस ट्वीट की कर रहे थे। एक हाँ हाँ सवाल हाँ। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस वक्त पे हरभजन सिंह ड्रॉप हुए और हरभजन सिंह को ड्रॉप करके जो स्पिनर आए वो अश्विन आए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2012-13 जब ये ट्रांजिशन हो रहा था, हु वुड यू हैव पिक्ड इन योर टीम, हरभजन या फिर अश्विन? आई थिंक लिमिटेड ओवर्स में तो हरभजन 2016 तक खेले ही हैं। हाँ मतलब जब तक जब ये ट्रांजिशन हुआ जो भी हुआ, जिस वक्त जो एक हरभजन को मैच लगता है कि उनके अंदर क्रिकेट बाकी थी, तो आपको क्या, आप उस वक्त पे अपनी टीम में अगर आप कप्तान होते तो किसको लेते, मतलब somebody like नहीं अश्विन और somebody like हरभजन? मैं बस मतलब सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं, इट्स अ टफ कॉल आई वुड से। और अश्विन ऑफ कोर्स वो वहां पे विकेट्स तो ले ही रहे थे। और हरभजन नहीं ले तो रहे थे। नहीं नहीं भाई, कभी हरभजन दूसरे साइड बताइए। एक मैच याद नहीं कर नहीं पाओगे नहीं हर हरभजन जीता है मैच लिमिटेड ओवर वाला। 2011 के बाद सब एक मैच याद नहीं कर पाओ जो ये तो यार हरभजन सिंह ने बढ़िया बॉलिंग कर जिता दिया। और उसने नेहरू खिलाया यार बहुत टाइम तक। नहीं नहीं, मैंने वो बात हरभजन के ट्वीट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा हो हाँ सकता है चल, हरभजन को लगता है उनके अंदर क्रिकेट बची अच्छा हो। मैं खैर मैं बस दो तीन पॉइंट्स कहूंगा। एक, आपकी पुरानी वाली जो आपने पहली बात शुरू करी थी कि कौन सा डिसीजन ऐसा था कि जहां पे आप धोनी को क्रेडिट देना चाहेंगे, तो एक तो मैं धोनी को क्रेडिट देना चाहूंगा जो अपना पहला मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें बोल आउट हुआ था, एंड इंडिया वाज द ओनली टीम दैट प्रैक्टिस बोल आउट बिफोर दैट मैच, एंड इट वाज धोनीज डिसीजन कि यार हो सकता है कि हम अड़ी में फंसे और हमें बोल आउट करना चाहिए। तो इंडियन टीम उस ऑलरेडी उस मैच से पहले बोल आउट कर रही थी, एंड इट वाज धोनीज डिसीजन कि हम बोल आउट की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि डू और डाई सिचुएशन में हमें ये करना पड़े। एंड रिजल्ट आपके सामने है कि नहीं क्या देख हुआ था। इट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन टू गिव बॉल टू रॉबिन उथप्पा एंड नॉट इरफान पठान। हो सकता है इरफान पठान चौथे पांचवे पे हो उनकी बॉलिंग लाइनअप में, लेकिन इट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन एंड अ वेरी स्मार्ट मूव, दिस यू वुड अग्री विद। आई अग्री, बट यही है कि हाँ ठीक है टीम प्रैक्टिस कर रही थी, आई वो, लेकिन उसके लिए क्रेडिट, ये बात मुझे आज से पहले तो नहीं पता थी, बट इन दिनों होता क्या है ना कि अब रहाणे को टीम में लाए तो उसमें भी कोई कह रहा है कि नहीं धोनी का कंट्रीब्यूशन है क्योंकि चेन्नई में खिला दिया।
अब अच्छा पोस्ट फैक्टर तो सारे ही क्रेडिट उनको मिल जाता है। आज तो कोई ये तक बोल रहा था कि सुपर जायंट्स, पुणे सुपर जायंट्स में धोनी के अंडर बोलैंड खेला इसलिए इतनी अच्छी बॉलिंग करी। तो ये यूफोरिया जो है ना, धोनी अच्छे प्लेयर, अच्छे कैप्टन है, तो बाद में जो सिंगल हैंडेड क्रेडिट देने का एक ट्रेंड भाई मैंने सिंगल, देखा, वो मैं मुझे बताता हूँ, काफी मुझे देखो, तभी मैं लगा। इस पे अपना 2 सेंट्स, रखता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक नहीं रखा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्लेयर ऑफ हरभजन स्टेचर शुड नॉट कोट अ फैंस ट्वीट। उसमें उस अकाउंट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वो श्रेयस एमएसडीएन है, और उसने एक अपनी इच्छा जाहिर करी कि भाई 10 साल हो गए हमें जीते हुए, एक प्लेयर था जिनसे 48 दिन में कप्तानी मिली थी और जिता दिया। तो एक फैन की भावना है। अ प्लेयर ऑफ हरभजन स्टैचर शुड नॉट डू दिस विच इज डूइंग कंटिन्यूअसली। मतलब ऐसा नहीं कि हरभजन का पहली बारी है, हरभजन का अश्विन से दिक्कत है, उनको लगता है कि जो पिचेस बन रही हैं अगर उस पर वो खेले होते तो वो तो 20 विकेट सिंगल हैंडेडली अकेले ही ले गए होते। ऐसे ऐसा उन्होंने बहुत बारी वो किया है। ठीक है, दूसरी बात मुझे ऐसा इसमें लगता है कि यार हीरो वर्शिप तो जो गंभीर की बात है वो बात सही है कि हीरो वर्शिप, लेकिन सिर्फ क्रिकेट में नहीं है। हीरो वर्शिप हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में भी है, हीरो वर्शिप हमारे यहाँ बॉलीवुड में भी है, एवरीवेयर यू गो हीरो वर्शिप हमारा कल्चर है। तो इट्स अ कल्चर इज नॉट फेडेड इन जस्ट वन डे। आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा, या आपको एक बनाना पड़ेगा कि हम यार किसी इसको नहीं, इसको ऐसा। दूसरी बात, फ्लैग भी धोनी को मिला ही है जब उन्होंने मैचेस खत्म नहीं करे हैं। आपको पता है कि एक जितने धोनी समर्थक एक है, एक तरफ आपको मिलेंगे धोनी हेटर्स भी कि यार ये देखो ये तो बोलते थे, सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है, या जो ट्रोल आर्मी बनी हुई है वो करते हैं। एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि हरभजन सिंह ने जो गलत बोली वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में जीतते हैं तो ऑस्ट्रेलियन टीम को मिलता है क्रेडिट, यहाँ पे कप्तान को मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए भी सही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब पॉन्टिंग गए उसके बाद से 3 अलग अलग कप्तानों ने 3 आईसीसी ट्रॉफी डिलीवर कर दिया। धोनी जब से गए हैं तब से आपके पास कितनी ट्रॉफी है? एक भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विश्वास ने कहा था कि एक कैप्टन का काम होता है कि एक प्लेयर जो उनको मिले उसको उससे परफॉर्म करवा देना। लेट्स से मैंने आपको कल भी यही बात बोली थी, मुझे नहीं लगता कि इस आईपीएल में या कहीं पे भी ऐसा कोई कप्तान है जो आकाश सिंह, मथीशा पतिराना और तीक्ष्णा और तुषार देशपांडे की बॉलिंग लाइनअप लेके आईपीएल जीत जाएगा। आप है तो आप बताओ मुझे, यार कौन से कप्तान आपको ऐसा लगता है कि ये बॉलिंग लाइनअप जीत जाएगा? ये आप बात भाई, मैं ना यही मैं भी मानता हूँ कि वो आदमी उससे पहले भी देख लो, उसके बाद ही नहीं, धोनी से पहले भी कितने हमने ट्रॉफी हाँ, जीती, उसके बाद भी देख लो। उसके बाद कितनी जीती थी, वो अकेले आदमी ने कितनी जीती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऐसे मतलब मैजिकल लगता है सब कुछ उसके हाथ। मत ऑल्सो बुमराह, मैं सिराज, उससे बहुत शामी सही आपके है। पास आज है। ये 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 15, 14, 15 तक भी नहीं रहे। ये बुमराह, शामी, सिराज आपके पास जो भरा पूरा पेस अटैक लगता है ना, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट विराट कोहली का है, मैं मानता हूँ। धोनी का क्रेडिट ऑल्सो नहीं है ये, लेकिन ऑल्सो धोनी ने विद लेस रिसोर्सेस अचीव मोर। एक उसके और लिए चीज अभी भी मैं कर रहे यहाँ हैं जो, पे ऐड करना और चाहता अभी हूँ। भी कर रहे हैं, वरना एक और चीज, इररिलेवेंट हो गया होता। करेक्ट करेक्ट, बट उसकी एक मीम और चीज मैं कल्चर का यहाँ पे कमाल ऐड है। करना चाहता हूँ कि धोनी क्या बना देता है बेसिकली। क्या है कि मैं देखता हूँ जैसे बहुत सारी टीम्स जो है वो पेपर पे बहुत मजबूत हो जाती हैं और इतने सारे चेंजेस हर साल करते हैं। हाँ, धोनी का क्या है, एक बार प्लेइंग 11 डिसाइड हो गया, फिर वो मतलब जब तक वो प्लेयर खुद आकर के नहीं बोल दे कि सर लगड़ा हो भैया जाए। ऐसा मेरे से नहीं हो रहा। हाँ, जब तक वो नहीं खुद आके बोले। और सच में यार ऐसा नहीं, ये होता है कि जब ये बात तो माननी पड़ेगी। ये चाहर ने भी अभी हाल में बोला था कि ये सीएसके में वो वाला कल्चर ही नहीं है कि जाके प्रैक्टिस करो, ये करो। बोले ठीक है, परफॉर्म करना है बस। तो बस बस एक वो ये बात माइंडसेट तो की तो बात बाकी तो अरे छोड़ो, जो फाइनल अभी मैच हरभजन में सिंह ने आपने बोली देखा हुई है। दैट प्लेयर जिसने पहले पहले पे बॉल ड्रॉप किया और दूसरे पे उसी ने रन आउट कर दिया, जबकि वो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर बन के आए थे। मैं उनका प्लेयर का नाम भूल रहा हूँ। लास्ट में जब हुआ था तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं यार ये इंसान के अंदर क्या है, वो बेस्ट निकाल ही लेते हैं। नहीं तो अगर आईपीएल वाला एग्जांपल दें तो मेरे को लगता है हार्दिक पांड्या ने भी एक नई टीम से काफी अच्छा परफॉर्मेंस लिया, फॉर दैट मैटर बट केएल एक राहुल भी। मिनट, हार्दिक पांड्या के पास एक तो नॉकआउट में दो बार हार्दिक आईपीएल पांड्या के आशीष पास आशीष राशिद खान नेहरा। थे, हार्दिक पांड्या के पास मोहम्मद शमी थे, हार्दिक पांड्या के पास डेविड मिलर थे, हार्दिक पांड्या के पास खुद हार्दिक पांड्या थे। मतलब उनकी बॉलिंग लाइनअप, मतलब मोहम्मद शमी एंड राशिद खान आर हाँ प्रूवन मैच विनर्स। राशिद खान तो इज सुपरस्टार ऑफ टी20। ही शुड हैव नेवर लेफ्ट हम्म। एसआरएच। मतलब एंड एसआरएच पीपल को शुड अगर नॉट कुछ ट्रीट ऐसा हिम एज अ करना हो, बॉलर, इज एन ऑलराउंडर। मतलब वो हाँ हर मतलब जो काम भी हो, कर लेता है बेस्ट आदमी। टी20 प्लेयर है इस हाँ, टाइम पे। राशिद खान तो इस टी20 गोट। मैं तो उनको गेल से भी ऊपर रेट करता हूँ, ये तो हाँ ये ऊपर, बात मतलब ही इज द बेस्ट ऊपर। टी20 में, देयर इज हाँ, नोबडी इज बेटर द देन बेस्ट। राशिद खान, देयर इज नोबडी।
तो उनको जो टीम मिली, हाँ मैं ये मानूंगा कि जो इंडियन टैलेंट्स उस टीम से खेले, चाहे वो अभिनव मनोहर हो या साई सुदर्शन हो या साई किशोर भी फॉर दैट मैटर, उन्होंने वो उनसे बहुत अच्छा कप्तान वो निकाला कप्तानी वहां पे। और मैं हार्दिक पांड्या को कप्तानी की वो नहीं दे रहा हूँ, उनको क्रेडिट डिजर्व करते हैं कि उन्होंने भी अपनी कप्तानी से बेहतर किया। अब इस चीज को क्या वो T20 वर्ल्ड कप में बदल देंगे 2024 में, वो देखा जाएगा। दैट इज अ वो थिंग येट टू बी देखेंगे। सीन। अंटिल देन मतलब आई थिंक के यही है मेरे टू साइड्स। बाकी जिसका जो ओपिनियन है वो लेके रखेगा ही, ऐसा तो है नहीं। शुभम भाई इसके बाद MS धोनी फैन आर्मी का एक फैन पेज बना लेंगे फेसबुक पेज पे, तो ऐसा तो है नहीं। बाकी तो नहीं, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि उनके फैंस, खैर एग्रेसिव बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली CSK का एक बार मैच देखने गया था कोटला में, लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली का होम ग्राउंड है क्योंकि हाँ जर्सी के तो कलर खैर थे। मतलब मुझे तो ऐसा वो लगता है वो कि हीरो क्लाउड वर्शिप तो तो खैर इंडिया हम में हर आपको जगह ही है। मैं आपको एक चीज बोल के कंक्लूड कर देता हूँ। धोनी क्या है ना, धोनी अब एक कप्तान या एक इंसान नहीं रहेगा। आम आदमी की जो टूटी हुई उम्मीद है ना, वो धोनी है हाँ, एक्चुअली। इज द आदमी कहीं कप्तान। किसी किसी प्लस नॉर्मल जगह धोनी से ने अपने जाता है ना, अराउंड में जो PR मतलब PR कह रहा हूँ, अपने अराउंड में जो पर्सोना बनाया है ना, देर इज मतलब गौतम मैं आपको गंभीर। बताऊं, हर एक वो इंसान जो शाम को घर में थक हार के आता ना कि यार आज मुझसे ये काम नहीं हो पाया, आज फिर से LIC वाला पूरा नहीं दे गया प्रीमियम, या आज फिर से कोई XYZ जो छोटे छोटे टूटे हुए काम है ना, मुझे लगता है कि वो सारा फेथ उठा करके जनता अब धोनी में रख देती है कि चलो यार हमारा काम तो नहीं हो रहा पर ये साला कप्तान जिताएगा जरूर। तो नहीं, लेकिन इसी वो में तो फेथ जैसे जोड़ी कि फाइनल में जो हुआ ना कि आए पहली बॉल पे चलते बने इतने क्रंच मैच में, उसको जनता बड़ी आसानी से भूल जाती है। मैं कहता हूँ ये भी एक बैलेंस पर बात वो पर्सपेक्टिव है नहीं कि है, ये सारी भूलने वाली चीजें बात भी। नहीं है, जनता याद रखती। पर क्या है ना, जनता को याद रखने के रीजन ज्यादा दे जाते हैं MS धोनी। MS धोनी के बाद वाला प्लेयर और उसके पहले वाला प्लेयर इतना कर जाता है कि MS धोनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लोग देखते ही नहीं है। वो क्या देखते हैं कि उसने कप उठा करके अपनी टीम को दे दिया। वो क्या देखते हैं कि उसने एक येलो आर्मी खड़ी कर दी है बिना इनफैक्ट अपने अकाउंट में एक स्टोरी डाले। तो ये लोग ज्यादा याद हम्म, रखते हैं, लगता है। तो एग्जैक्टली नहीं कि ये जो तो है। भाई एक वो होता है ना इंट्रीगिंग फैक्टर, कि एक तरीका ये होता है कि आप ओवर एक्सपोज कर दो अपने आप को, कि आप 10 जगह इंटरव्यू दे रहे हो, इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो। एक ये भी लोग इसी वजह से लेट करते हैं, बताओ यार इंटरव्यू नहीं देता, बताओ कोई ट्वीट नहीं करता, एक मतलब हर्षा एक तबका भोगले यही इसी हर्षा बात से खुश हो भोगले जाता है। जैसा हर्षा भोगले जैसा प्रोमिनेंट इंसान, जिसके मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे बंदे का फोन नंबर उनकी डिक्शनरी में नहीं होगा और धोनी का नहीं है, और वो लेजिट ऑन पेपर बोल के गए कि भाई ही इज सो अनरीचेबल, मैं उससे सिर्फ 2 बार मिला हूँ, अरे एक बार। आई विल टेल यू, मैं एक वो बताता हूँ, ही डजंट पिक्स अप कॉल्स। तो हम एक बहुत बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू करने गए थे, चलो नाम भी बता ही देता हूँ क्योंकि अब तो वो नोएडा उस में सबके रहते हैं। सामने है। सुरेश सुरेश रैना का इंटरव्यू करने गए थे, और हमने उसमें सुरेश रैना से बोला था कि आप कॉल मिला उठाएंगे। उसने कहा गारंटी कहता हूँ नहीं मिल उठाएंगे, और उसने कॉल मिलाया और धोनी ने कॉल नहीं उठाया। तो ये है खैर। तो अभी हमारी डिस्कशन थोड़ी लंबी हो गई, हम थोड़ा इसको संक्षिप्त रखना चाहते थे। अब ये जाएगा कैसे, किसी को एडिट करना आता तो बता देना, बाकी वरना यूट्यूब पे ही जाएगा, सिर्फ इंस्टा पे नहीं जाएगा। लेकिन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा लंबा हो गया विश्वास भाई, नहीं नहीं, बहुत मजा आया क्लोजिंग इस तरह रिमार्क्स से आपकी तरफ से कोई? इसको 4 पार्ट में काट के डाल देंगे, ठीक है? एक तो बात, दूसरी बात, ठीक है। मजा आया भाई, मजा आया। मजा आया, मजा चले आया, बहुत। मजा आया, मजा फिर आया। करेंगे। इसको 20 लोग देखेंगे, लेकिन जो थैंक यू 20 सो लोग मच देखेंगे उनको अब्बास मजा भाई आएगा। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बुलाया, मैं नहीं नहीं, जेन्युइनली आज बहुत थैंक यू शुक्रगुजार हूँ। यार अब्बास। और सर अगर आपको आपको अगर भी मेरी अभी भी फैंडम अगर प्रूव होती हो तो ये देखिए सर, मैं लेके आया ये था। लो मैंने भाई, कहा धोनी मैंने बोल बोला दूंगा। था पहले, ये बता रहा था साइंस साइंस की बातें बता रहा था। अभी देखो मैंने बताया था ना शुरू में। चलो ठीक है। बट बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे भी कहीं जाना है, ट्रेन पकड़नी है किसी थैंक यू को, मैं सो मच। निकलता हूँ। आप लोग भी अपना अपना निकलिए, चलो, खाना पीना खाइए, और ये जब आए तो शेयर कर दीजिएगा अपने अकाउंट पे, ठीक आप है? प्लीज बताइएगा, मैं अपने अपने फॉलोअर्स के साथ डालूंगा जरूर इंस्टाग्राम पे। ओ माय थैंक यू। गॉड, म्यूजिक बाय। अकाउंट गोइंग टू शेयर अ वीडियो। बाय 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 गाइस, थैंक यू। बाय 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 बाय। थैंक यू शुभमोय भाई, बाय बाय। थैंक यू यार, बाय।